वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात मक्का मुकरमा के शाही पैलेस में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मईशत, सरमायाकारी और दिफाई ताउन को वसअत देने पर गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद का शाही दीवान में वज़ीर आज़म के एजाज़ में खुसूसी ज़ोहराना। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म का पुरतबाक इस्तकबाल किया और ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके वज़ीर आज़म को ज़ोहराने में लेकर गए। ज़ोहराने में मशरक़ वस्ता की अहम रहनुमा सऊदी काबीना के अरकान ने भी शिरकत की। अमरीकी सदर भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएं। मुज़ाकरात से मुतालिक भारतीय हिचकिचाहट मानी खेज है। गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि ट्रंप ने जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। भारत बगैर सबूत के जंग का रास्ता इख्तियार कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ जौहरी सलाहियत वाले मिसाइल दागे। दहशतगर्द बेचेहरा गैर रियासती अनासर हैं। 1 अरब 70 करोड़ अफराद का मुस्तकबिल इन पर नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए अमूर खारजा एलिसन हॉकर से मुलाकात। अमरीकी कांग्रेस के मुख्तलिफ कमेटियों के अरकान और सेनेटर से मुलाकातें। सेनेटर टॉम कॉटन, ब्रायन मास्ट, क्रेगरी मैक्स को खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान हाउस में शाइया सेनेटर जैक बर्गमैन, टॉम स्वाजी शरीक हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफ्द के दौरे को अमन का मिशन करार दिया। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने का तस्करा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि फ़ख्र है 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। दोनों ममालिक से कहा, आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। मनासिक हज की अदायगी जारी। मुज़दलिफ़ा में रात खुले आसमान तले गुजारने के बाद हुजाज मिना पहुँचे। हुजाज कराम की मिना में जमरा कुबरा की अदायगी। शैतान को कंकरियाँ मारकर कुर्बानी की और सर मुंडवा कर एहराम खोल दिया। जमरात की जानिब हुजाज की रवानगी मरहलावार और महफूज अंदाज में जारी रही। तवाफ़ बैतुल्लाह के बाद हुजाज कराम सफ़ा और मरवा के दरमियान सई में मसरूफ़। दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत का कहना है कि रवां बर 16,73,000 से ज़ायद आज़मीन ने फ़रीज़े हज अदा किया। इस साल गर्मी से मुतासरा अफराद की तादाद में 90% तक कमी रिकॉर्ड की गई। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। लाहौर और कराची की मवेशी मंडियों में तिल धरने की जगह न रही। ईद से पहले हर सूरत कुर्बानी के जानवर की खरीदारी का मिशन। किसी का खूबसूरत बैल पर दिल आया तो किसी को बकरा पसंद आया। खरीदारों के कुर्बानी का जानवर पसंद आने पर भाव ताव जारी। कहीं बात बन गई, कहीं खरीदारों और व्यापारियों में तकरार। खरीदारों की गुज़िश्ता साल की निस्बत महंगे जानवर मिलने का शिकवा। व्यापारियों ने जानवरों की देखभाल में भारी अखराजात का रोना रो दिया। जानवरों की खरीदारी के बाद कस्साबों की बुकिंग भी चैलेंज। मौसमी और अनाड़ी कस्साब भी मैदान में आ गए। ईद उल अज़हा है जिसमें आपने कोशिश करनी है कि आप तमाम चीजें खा सके, लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी टू इंश्योर कि इन दोनों के जो इकट्ठे साइड इफेक्ट्स हेल्थ के बारे में आते हैं उनसे आप बच सके। तो अपने पीने के लिए हमें वो पानी की मिकदार ज्यादा रखें, उसके साथ खाने की मिकदार कम करें। ईद कुर्बान पर गोश्त खाएं ज़रूर, मगर एहतियात के साथ। तिबी माहिरीन का ईद कुर्बान पर खाने के दौरान एहतियात बरतने का मशवरा। कहते हैं ईद उल अज़हा पर शहरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके खाएं। बेएहतियाती के बायस शहरियों को अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। गर्मी में ज़्यादा गोश्त खाने से मैदे के मसाइल हो सकते हैं। गोश्त का इस्तेमाल कम मिकदार में करें, साथ सलाद इस्तेमाल करें। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में कमेटी की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। तालिबान पर पाबंदियों की निगरानी करने वाली कमेटी की चेयरमैनशिप भी मिली। पाकिस्तान को सलामती काउंसिल में 2 वर्किंग ग्रुप्स का शरीक सदर मुकर्रर किया गया।
पाकिस्तानी हुकाम ने तकर्रियों को आलमी सतह पर इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करार दिया है। ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती में दरार, दोनों मीडिया पर एक दूसरे के पोल खोलने लगे। संगीन इल्जामात आए। अमरीकी सदर ने एलन मस्क को अरबपति पागल कह दिया। एलन मस्क ने ट्रंप को एहसान फरामोश करार दे दिया। ट्रंप की एलन मस्क की कंपनी की सब्सिडी और हुकूमती मुआहदे ख़त्म करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क पर मनशियात इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। दूसरी तरफ CEO टेस्ला ने अमरीकी सदर के मवाक़े का मुतालबा कर दिया। एलन मस्क का कहना है कि ट्रंप की जगह JD वेंस को सदर तैनात किया जाना चाहिए। ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टीन की फाइलों में है। मेरी बात लिख लें, जिनसी स्कैंडल्स की हकीकत सामने आकर रहेगी। वक्त आ गया है कि बहुत बड़ा बम गिरा दिया जाए। एलन मस्क ने ताना दिया कि ट्रंप मेरे बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। उधर इख्तिलाफात की खबरों पर टेस्ला के हिस्से में 14% तक कमी हो गई। सियोनी फौज की गजा पर बमबारी जारी, मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद, 189 जख्मी हो गए। गजा में ताज़ा इसराइली हमलों में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों की मजमूई शहादतों की तादाद 54,670 तक जा पहुँची। उधर गजा में इंसानी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने तमाम इमदादी मराकज़ बंद कर दिए। इंसानी इमदाद के मराकज़ इसराइली हमलों के बाद बंद किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त गजा में 2700 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। दूसरी तरफ इसराइल की जनूबी बैरूत और जनूबी लेबनान पर भी वहशियाना बमबारी। लेबनान के सदर ने हमलों को जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। चीन ने सैटेलाइट का एक नया ग्रुप कामयाबी से खला में भेज दिया। सैटेलाइट्स लॉन्ग मार्क 6A रॉकेट के जरिए लॉन्च किए गए। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास मुखालिफ ग्रुप को असलहा फराहम करने का एतराफ़ कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू के हिमायत याफ्ता ग्रुप पर इमदाद लूटने और स्मगलिंग के इल्ज़ामात हैं। हमास ने शरपसंदों के ग्रुप को इजराइल का अलायकार करार दे दिया। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का कहना है कि यह हिकमत अमली इजराइल के लिए ख़तरनाक हो सकती है। रूस के यूक्रेन पर शदीद हमले जारी। कीव समेत 6 इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 3 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। बमबारी से कई इलाके मलबे का ढेर बन गए। गुज़श्ता रात कीव में ज़ोरदार धमाके के बाद आग भड़क उठी। मरने वालों में 3 रेस्क्यू एहलकार भी शामिल हैं। यूक्रेन की जानब से रूसी अड्डों पर ड्रोन हमले के बाद रूस की जंगी कार्रवाइयों में तेज़ी आई है। और कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी में बैल की एंट्री। बिफरे बैल को देखकर इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर्स, नर्सेज, मरीजों और तीमारदारों की दौड़ें लग गईं। बैल अस्पताल में एक जगह से दूसरी जगह मटर गश्त करता रहा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मकामी शख्स का बिफरा बैल गली से भागकर अस्पताल में घुस गया था।